सो हेलो माय डिवाइन आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। माँ आदिशक्ति कृपा हमेशा आप लोग के साथ रहे। माँ भद्रकाली का आशीर्वाद हमेशा आप लोग पर बनी रहे। आप आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो। आपकी जो भी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी विशेस हैं माँ आदिशक्ति नवदुर्गा उन्हें बहुत जल्दी पूरा करे। परमेश्वरी का दिव्य आशीर्वाद आप पर, आपके पूरे फैमिली पे रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और हमेशा मेरी जो कलेक्टिव्स है ना ये पॉजिटिव हैप्पी एनर्जी में ही रहे। हमेशा हैप्पी एंड पॉजिटिव रहे, खुश रहे, संपन्न रहे, किसी भी प्रकार से कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। ओके, हमेशा स्माइल करते रहे। सो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। जो भी यहाँ पर मैसेज आएंगे वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। सो देखते हैं एंजल्स इस टाइम पे। जय माँ आदिशक्ति, जय माँ आदिशक्ति। इस टाइम पे एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले ना मैं आपके साथ डाउनलोड शेयर करूँगी, ठीक है। आज का जो डाउनलोड मैसेज आया है, सो गाइस आज मैं जिस पर्सन जिनकी भी एनर्जी यहाँ पर चैनलाइज कर रही हूँ ना, आप किसी तरह से ट्रैप में थे। आपको किसी ट्रैप में रखा गया था। ये सब नेगेटिव एनर्जी का ही इम्पैक्ट था, जिसकी वजह से ना आपका जो डेली रूटीन वाला काम है ना वो बहुत स्लो होता था। हो सकता है ना आपकी पूजा पाठ में आप जो ईश्वर के साथ समय बिताते हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा देरी लगती हो, आप देर से नहा पाते हो और देर से पूजा पाठ कर पाते हो। ये सारी चीज़ें ना यहाँ पर मैं बहुत स्ट्रांगली पिक कर रही हूँ। लेकिन अभी ना गाइस इन चीज़ों में बदलाव आया है, और अगर अभी तक इन चीज़ों में बदलाव नहीं आया है ना तो आप बहुत जल्दी ही इन चीज़ों में बदलाव को देखने वाले हैं। आपके जो डेली रूटीन है ना उसमें चेंजेस आएंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप ना उस ट्रैप से फ्री हो रहे हैं। आपको उस ट्रैप से फ्री करवा दिया गया है। आप जिस बंधन में थे ना किसी काली क्रिया को करके, जिस ट्रैप में आपको करने की कोशिश करी गई, गंदी काली क्रिया के द्वारा आपको बांधने की कोशिश करी गई थी, उस बंधन से आप आज़ाद हो चुके हैं। और अब जो आपके नित्य नियम है ना वो तरीके से होंगे, जैसा आप चाहते हैं वैसा होगा। अब आप अपने डेली रूटीन जल्दी कर पाएंगे और ईश्वर के साथ ना समय बिता पाएंगे। आपकी चीज़ें ना गाइस अब रुक के नहीं चलेंगी। वो जो ब्लॉकेजेस थे ना वो रिमूव कर दिए गए हैं। वो जो एक डिलेस की एनर्जी थी, एक स्लो डाउन की एनर्जी थी ना, आपको ऐसा भी फील होता होगा कि चीज़ें ना बहुत स्लो चल रही थी आपके जीवन में, आप बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो गए थे। सो वो जो स्लो डाउन वाली चीज़ें थी ना आपके लाइफ में, जो स्लो डाउन वाली चीज़ें चल रही थी ना वो हटा दिए गए हैं, वो हट चुके हैं। अब वापस से चीज़ें फास्ट फेस में आ रही हैं। आप उस ट्रैप की एनर्जी से ना, वो जो बंधन काली क्रिया करके आपको ट्रैप में बांधने की कोशिश करी थी ना, आप उनसे बाहर आ चुके हैं। लेकिन गाइस यहाँ पर ना वो जो ट्रॉमा होता है ना वो बॉडी के अंदर ना कहीं घर कर जाता है। तो आपको ना उस चीज़ से फ्री होना है। उस चीज़ को डिटॉक्स करना है अपनी बॉडी से। उसके लिए ना आपको लेमन वाटर पीना है। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप चाहे अगर आप चाहे तो गुनगुने पानी में ना लेमन वाटर पी सकते हैं, वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन आपको ना लेमन वाटर पीना चाहिए, बहुत यहाँ पर ज़रूरी है, ठीक है। मैं जिस किसी की एनर्जी यहाँ पर चैनलाइज कर रही हूँ ये बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि आपको लेमन वाटर पीना चाहिए। गुनगुने पानी में पी सकते हैं। सो आप अगर चाहें तो गुनगुने पानी में लेमन वाटर पी सकते हैं। सो देखते हैं और क्या बातें आ रही हैं, एंजल्स आपको और क्या बताना चाहते हैं। परमेश्वरी माँ आदिशक्ति प्लीज डिवाइन गाइड करिए मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या बातें आ रही हैं। ओके सो गाइस यहाँ पर ना
मैं जिनकी भी एनर्जी पिक कर रही हूँ ना, बहुत फायर साइन, यहाँ पर बहुत फायर साइन आ रहा है। फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है ना कोई फायर के आसपास वर्क कर रहा है। आप फिनिक्स है गाइस, आपको ट्रैप में रखा गया, आपको रोक के रखा गया, आपके पंख को जला दिया गया। बॉटम की एनर्जी है यूनिटी, तो कुछ यूनियन यहाँ पर मैं देख रही हूँ, हैप्पीनेस, यूनियन, आप लोगों का रीयूनियन हो रहा है। हो सकता है ना कुछ मनमुटाव था, आपस में कुछ लड़ाई झगड़े थे, सो किसी का यूनियन होने वाला है। माय गॉड गाइस, आप ना सीक्रेट बर्ड्स, ओके सीक्रेट बर्ड्स हैं, आप एंजल्स हैं जिसके विंग्स को ना जला दिया गया, लेकिन फिर भी ना आपने हार नहीं मानी। आपका जो बिलीव है ना ईश्वर पे, जो आस्था है आपकी, जो ईश्वर के प्रति एक फर्म आपका विश्वास है ना, वो चीज़ काबिलिए तारीफ है। उसकी वजह से ना आप आगे बढ़ रहे हैं। आपकी परिस्थिति में ना, आपके परिस्थिति में बदलाव आ रहा है। जो कठिन परिस्थिति थी ना, आपने उसको ओवरकम किया है, आप उस चीज़ से बाहर आ गए हैं। आप एक नई एनर्जी में आने वाले हैं। ओके, कुछ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर मैं देख रही हूँ, डिवाइन अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ओ माय गॉड, ये जो सिचुएशन है ना आपके जीवन में, जिन्होंने भी क्रिएट करने की कोशिश करी महान लोग, ये जो आग आपके जीवन में लगाई है, फीनिक्स है यहाँ पर, उसको जला दिया गया, उसके पंख को जला दिया गया। ये उन दुष्ट लोगों ने लगाई है जो आपसे जलन का भाव रखते हैं, जो आपसे जलते हैं, जिनके मन में बहुत ज़्यादा ईर्ष्या का भाव है। अब ये कौन है? ओके, अब ये लोग कौन है ये आप ज़्यादा पहचानते होंगे। एंड अभी जिस समय ये बात मैं कर रही हूँ ना, आपके मन में ना जो दो लोग आ रहे हैं ना, ये वही दो लोग हैं, ठीक है। जो कोई भी आ रहे हैं ना, यहाँ पर दो लोगों की एनर्जी है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ये जो कोई भी है ना जिनके बारे में अभी आप सोच रहे हैं, ये वही लोग हैं। ओके, ये मैसेज आ रहा है, कुछ ऑरेकल से मैसेज लेते हैं आपके लिए। आपको ना केयर फ्री रहने के लिए कहा जा रहा है, आपको ओवर केयरिंग एटीट्यूड को छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, ज़्यादा कंसर्न शो नहीं करना है आपको। ओके, ये मैसेज आ रहा है यहाँ पर, किसी के लिए भी ज़्यादा कंसर्न आप ना रहे। ओके, मैसेज आ रहा है यहाँ पर, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, लग्जरी, यहाँ पर मैं लग्जरी देख रही हूँ। आपके आसपास गोल्ड, ओके, मैं गोल्ड को देख रही हूँ, बहुत सारे लग्जरी, कोई कॉन्ट्रैक्ट आता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपकी लाइफ में। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस, बहुत ज़्यादा एंशियस रहे हैं पास्ट में, किसी ट्रॉमेटिक सिचुएशन से आप बाहर आए हैं, और उससे बाहर आने के बाद आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन, ओके, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन के निकले हैं। इसी वजह से आप बहुत सारे लग्जरियस को एंजॉय करने वाले हैं। ईश्वर आपको बहुत वैलिश दे रहे हैं। ओके, ईश्वर आपको बहुत सारा धन संपन्नता प्रदान कर रहे हैं सॉरी, ओके, बहुत सारा धन संपन्नता यहाँ पर मैं देख रही हूँ, क्योंकि आपने जो कठिनाइयाँ फेस करी है ना, ओके, जिस सिचुएशन से निकल पाना हर किसी के लिए संभव नहीं है, और आपने इसका बहुत ही बहादुरी से सामना किया है। ओके, और इस सिचुएशन से बाहर आए हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था गाइस आपके लिए, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, लेकिन आप यहाँ से बाहर आए हैं, और आप विक्ट्री, यहाँ पर विक्ट्री, आपकी विक्ट्री निश्चित है। आप विक्टोरियस पर्सन हैं, आपकी विक्ट्री निश्चित है। जिन लोगों ने आपको डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाला, वो सब कुछ उल्टा हुआ है, वो सब कुछ बैकफायर हो चुका है। उन चीज़ों का असर अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। ज़रूर से क्लेम करना,
वो चीज़ें अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है एंड सारी सिचुएशन, सारी चीज़ें वापस से पलट के इसी इंसान के पास गई है, ओके, उन्हीं लोगों के पास गई है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, आप ये ओके, मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है, ये जो चैलेंजेस है ना, इन चैलेंजेस को आप फेस करते करते बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, बहुत ज़्यादा बहादुर, करेजस ओके हो चुके हैं। आपके अंदर जो पावर आ चुकी है ना, ये हर किसी में देखने को नहीं मिलती है। और अब ऐसा कुछ भी नहीं है जिस चीज़ से आप डरते हो, ठीक है, आप पूरी तरह से निडर हो चुके हैं। आपको ना अब किसी भी चीज़ से डीप अटैचमेंट नहीं है, ओके। जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन थे ना आपने फेस करी है, आपने उनसे ये सीख लिया है। हर चीज़ से ना लगभग डिटैच रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा ना किसी चीज़ को ना अपनी वीकनेस नहीं बनानी चाहिए, ओके। 7 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये बता रहा है आप फ़िलहाल ना फोकस हैं, ओके, फोकस कर रहे हैं अपने गोल्स पर, अपनी अचीवमेंट्स पर, ओके, अपनी अचीवमेंट्स पर। और आप अपनी मेहनत को ना आप अपनी मेहनत को ना शाइन करते हुए देखेंगे, अपनी मेहनत को रंग लाते हुए देख रहे हैं या देखने वाले हैं। और ये बहुत अच्छी बात है। आपकी विक्ट्री, ठीक है, यहाँ पर बार बार विक्ट्री के मैसेज आ रहे हैं। आपकी विक्ट्री ईश्वर ने निर्धारित कर दी है, ईश्वर ने तय कर दी है। आपकी जीत होनी ही होनी है, ओके, आपकी जीत होगी ही होगी, आपकी जीत निश्चित है, आप जीतने वाले हैं गाइस। सो जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी ना, उसने आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है। ओ माय गॉड, एस ऑफ सोर्ड्स अगेन, कंफर्मेशन है ये। आपकी विक्ट्री आपकी निश्चित, ओ माय गॉड, आपकी विक्ट्री आपकी निश्चित है, ओके, आपकी विक्ट्री निश्चित है, विक्ट्री आपकी निश्चित है गाइस। तैयार हो जाइए। आपको बोला जा रहा है ना कि आप सिर्फ अपने वर्क पर फोकस करिए, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। जिस वजह से ना आपने अपना फोकस अपने वर्क से हटाया हुआ है ना, कुछ यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन किसी रीज़न से, वो रीज़न आपके जीवन से हटने वाला है। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स की यहाँ पर एनर्जी है। आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखते हैं, ओके, बहुत ही इमोशंस है उनके मन में आपको लेकर के। एंड आपके पार्टनर ना सिर्फ आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं। ये सोचकर आपको सेटिस्फाइड रहना चाहिए। वो आपको जो भी कप ऑफ लव ऑफर करते हैं, आपको उस चीज़ से ना कंटेंट रहना चाहिए। लेकिन फिर भी ना उनका जो प्यार है ना, आप देख नहीं पा रहे हैं, ओके, आप उनको समझ नहीं पा रहे हैं। एंड इस वजह से ना आप भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं, अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। एंड वो भी, ठीक है, आपके जो पार्टनर है ना, अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो भी दूरियां थी ना, जो भी ये सेपरेशन था, वो सब कुछ रिजॉल्व होगा, ओके, वो सब कुछ सॉर्ट आउट होगा, सिचुएशन अच्छी होगी। आप फिर से एक बार अपने वर्क पर फोकस कर पाएंगे अच्छे से, ओके, ध्यान लगा पाएंगे। क्योंकि आपके जीवन में जो भी डिस्ट्रैक्शन थी ना, ये सब कुछ अब हटने वाले हैं, ओके। और आप इस ट्रैप से भी बाहर आने वाले हैं। किसी ट्रैप में आपको रखने की कोशिश करी गई, एक डिलेस को आपके जीवन में क्रिएट करने की कोशिश करी गई है। आपके पीठ पे ना गाइस किसी अपनों ने ही खंजर भोंका है, पता नहीं क्यों यहाँ पर ये बहुत 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके, किसी अपनों ने आपके पीठ पे खंजर भोंका है, आपको बैकस्टैप किया है। सो ये सारे ट्रैप से ना आप बाहर आ रहे हैं। इन सभी ट्रैप से यूनिवर्स आपको बाहर लेकर आ रहे हैं। परमेश्वरी माँ भगवती विशेष कृपा है, वो आपको ऐसे टूटते हुए नहीं देखना चाह रही। इस वजह से ना आपकी विक्ट्री निश्चित कर दी गई है। यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। सो आपकी विक्ट्री निश्चित है।
आप जीतने वाले हैं। और आपको इस तरह के ट्रैप से, परमेश्वरी ने आपको इस ट्रैप से निकाला है जहाँ पर इन्होंने ना हर तरह से आपको हर तरह से आपको बांध के रखा था। कंफर्मेशन फ्री, अगेन आप फ्री हो रहे हैं गाइस। आप बहुत ज़्यादा लाइट फील करने वाले हैं, अच्छा फील करने वाले हैं, लाइट एनर्जी में आने वाले हैं। कंफर्मेशन, जो कोई भी इस रीडिंग को सुन रहा है ना, आपके ऊपर से कोई बोझ हटने वाला है, ठीक है। कोई बोझ था, परमेश्वरी उन्हें हमेशा हमेशा के लिए हटा रही है, ठीक है। जो आपके लिए हेडेक बन चुका था, आप फ्री हो रहे हैं। आप ट्रैप से, हर बंधन से, जो काली क्रिया बंधन थी ना, उनसे आपको आज़ाद करवाया जा रहा है। जो भी आपको परेशान कर रहे थे, ओके, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, आपको रोक के रखना चाह रहे थे, उन चीज़ों से आप बाहर आ रहे हैं, ट्रैप से गाइस। आपकी जीत को सुनिश्चित कर दिया गया है, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। किसी को पता है आपके पावर के बारे में, ठीक है, आपकी शक्तियों के बारे में। उनको पता है कि आप फीनिक्स हैं। जितनी बार वो आपको जलाएंगे, आप उतना ज़्यादा पावरफुल बन के ना वापस आएंगे, ठीक है, और ज़्यादा पावरफुल बन के वापस आएंगे। इस वजह से आपके जो एनिमीज़ हैं, जो आपके हेटर्स हैं ना, जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं, ओके, उन्होंने आपको जलाने की कोशिश करी, आपके विंग्स को जलाने की कोशिश करी, ताकि आप जीत ना पाए, ऊंची उड़ान ना भर पाए। उनको पता है कि आप उनको ना आउटशाइन करने ही आए हैं, ठीक है। आपके पावर्स के बारे में आपको पता हो या ना हो, आपके हेटर्स और आपके एनिमीज अच्छे से जानते हैं। उनको पता है कि आप उन्हें आउटशाइन कर दोगे, ओके। तो इस वजह से उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर को ना टारगेट करने की कोशिश करी है, वो आप हैं। लेकिन आदिशक्ति को कुछ और ही मंजूर है। कंफर्मेशन, चाह कर भी कोई भी आपका ना बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर के पर्सन है, जिनके अंदर गजब की विल पावर है, आत्मशक्ति, आत्मबल, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर के पर्सन हैं। वो हार नहीं मानते कभी भी। विषम से विषम परिस्थिति आ जाए उनके जीवन में, वो हार नहीं मानते, वो झुकना नहीं जानते, ओके। झुकना किसे कहते हैं ना, आपकी एनर्जी में मैं ये नहीं देख रही हूँ, झुकना किसे कहते हैं, ठीक है। आप उस एनर्जी में कभी नहीं रहते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर के पर्सन है, बहुत एनर्जी, बहुत, ओ माय गॉड, सूर्य की एनर्जी है आपके जीवन से ना गाइस। ऐसे लोगों को रिमूव कराया जा रहा है, ऐसे लोगों को रिमूव करवाया जा रहा है जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, ओके, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी के ट्रैप में रहते हैं, जो बहुत लो एनर्जी में रहते हैं, लो कॉन्फिडेंट के लोग। ऐसे लोगों को आपके जीवन से रिमूव करवा रहे हैं एंजल्स, एंड आपको शील्ड करवाया जा रहा है। कुछ यहाँ पर डिस्टेंस भी मैं देख रही हूँ, कुछ इमोशनली डिस्टेंस हुआ था, लेकिन आपके पार्टनर गाइस, आपके जो भी मनमुटाव हुआ था ना, वो इन चीज़ों को रिजॉल्व करेंगे। एंड वो आ रहे हैं, अपना कप ऑफ लव ऑफर लेकर वो आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। वो आ रहे हैं आपकी तरफ। किसी तरह का मैं कोई कप ऑफ लव देख रही हूँ। मेजर ब्लेसिंग यहाँ पर मैं देख रही हूँ। विक्ट्री तो मैंने आपको बताया ही था कि विक्ट्री होने वाली है आपके जीवन में। विक्ट्री तो होंगी ही होंगी आपके जीवन में ना गाइस। मेजर ब्लेसिंग आ रहे हैं, ओके, मेजर ब्लेसिंग आ रहे हैं, न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं। ओवरऑल आप अपनी लाइफ में ना, अपनी लाइफ को पूरा 360 डिग्री चेंज होता हुआ देखने वाले हैं। रेडी हो जाइए, ओके। कोई ट्रैवल करता हुआ मुझे दिख रहा है, आप कहीं ट्रैवल करने वाले हैं, या ट्रैवलिंग आपके लिए ना, आप जो ट्रैवल करने वाले हैं ना अपनी लाइफ में, ये ट्रैवल लाइफ चेंजिंग होने वाली है, ओके, इन अ पॉजिटिव वे। आपके जीवन से नेगेटिविटी कोसों दूर भागने वाली है, और ऐसे लोग जो नेगेटिव एनर्जी के चपेट में है ना, उनको भी आपके जीवन से भगा दिया जाएगा। मैं जिनकी भी एनर्जी यहाँ पर चैनलाइज कर रही हूँ ना,
यस, लोग आपको समझ पाने में बहुत भूल करते हैं कि आप क्या हो, ठीक है, आपकी ऊर्जा क्या है, आपकी पावर क्या है और परमेश्वरी की कितनी विशेष कृपा है आप पर। आपके साथ ये भिड़ते हैं, आपकी एनर्जी के साथ खिलवाड़ करते हैं, इनका पूरा जीवन पूरा का पूरा जीवन स्पॉइल कर सकते हैं। आपके एंसेस्टर्स और आपके जो डिवाइन एंजल्स हैं वो इतना ज़्यादा आपको लेकर ना ओवर प्रोटेक्टेड है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। मैंने हमेशा कहा है ना, मेरे जो चैनल से जुड़े हुए हैं, आपके नाम के साथ भी खिलवाड़ कर पाना, अगर कोई आपके नाम के साथ भी खिलवाड़ करता है तो वो इतना ज़्यादा क्रोध में आ जाते हैं, आपके जीवन के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, आपकी एनर्जी को ट्रैप में करना चाहते हैं, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना चाहते हैं। इनका पूरा जीवन नर्क में जा सकता है, ये अभी भी ना समझे नहीं हैं, ठीक है। कुछ ऐसे लोग हैं हिडन एनिमीज़, ओके, जो छुपे हुए शत्रु हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि आप क्या हैं, आपकी ऊर्जा क्या है और आपके जो पीछे परमेश्वरी की शक्ति है, ओके, जो डिवाइन एंजल्स की शक्ति है, एंजल्स की जो आर्मी है, और 3 एंजल्स तो हमेशा आपको देखते रहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते रहते हैं, शील्ड करते रहते हैं। अगर ये उनके साथ गेम खेलेंगे तो इनका जीवन पूरी तरह से स्पॉइल है। सो ऐसे कुछ हिडन एनिमीज़ हैं आपके जीवन में, ठीक है। कुछ लोग हैं गाइस जो आपको हमेशा बैकस्टैप करते रहते हैं, आउट ऑफ जेलिसी, इनसिक्योरिटी। अप्रिशिएट करना तो दूर की बात है, ये लोग हमेशा आपको ना डिमोटिवेट करने में लगे रहते हैं, ठीक है। इनको लेकिन डीप रियलाइजेशन हो चुका है कि ये आपसे ना जीत नहीं पाएंगे किसी भी चीज़ में। और क्या मैसेज आ रहा है परमेश्वरी? कोई आपकी वैल्यू को समझता हूँ, मुझे दिख रहा है आपकी ये डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, इनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। जो कोई भी नहीं, आपके ये डिवाइन काउंटर पार्ट है, ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी थी एंड यूनियन का भी कार्ड था। आपके साथ ना आपका और उनका कुछ मनमुटाव मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। कुछ आपकी नाराज़गी, उनकी नाराज़गी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, लेकिन चीज़ें ना रिजॉल्व होंगी, चीज़ें ठीक होंगी। ये पर्सन अपना कप ऑफ लव लेकर आपकी तरफ आ रहे हैं गाइस, ठीक है। बहुत स्ट्रांगली एनर्जी है, बहुत मिस्टीरियस एनर्जी है आपकी, बहुत डिवाइन एनर्जी है आपकी। ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं, डिवाइन एनर्जीज आपको इतना ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं। नेगेटिव एनर्जी आपको छू नहीं पाएगी, चाहे ये कितनी भी कोशिश कर लेना, ये आपको छू नहीं पाएंगी। परमेश्वरी आपको क्लियर बताना चाह रही है, आप ट्रैप से आज़ाद हो चुके हो, ठीक है, और आपको बहुत अच्छा फील होने वाला है। आप फ्री फील करोगे, लाइट फील करोगे। आपको जैसे ना आपके जो विंग्स हैं ना वो आपको वापस मिल गए हैं और आप तेज उड़ान भरने के लिए रेडी हैं। और ये लोग सिर्फ आपको ना अपने जीवन में विक्ट्री होते हुए देखेंगे, आपकी जीत होते हुए देखेंगे, और यही सबसे बड़ा इनका कर्मा है, ठीक है। जिन्होंने आपको ट्रैप में रखने की कोशिश करी, हमेशा आपको बांध के रखने की कोशिश करी। फिर से वही मैसेज है गाइस, कोई आ रहा है आपकी लाइफ में, ओके, कोई पर्सन आ रहे हैं, किसी पर्सन की एनर्जी है। ये कप ऑफ लव ऑफर देना चाहते हैं आपको, अपना प्यार आपको देना चाहते हैं। एंजल्स कह रहे हैं ना, आप भी उनका प्यार समझें। आप हो सकता है ना उनके प्यार को ना जैसे इतना नाराज़ है कि उनके प्यार को देख ही नहीं पा रहे हो। एंजल्स कह रहे हैं देखो, ठीक है, थोड़ा आपको समझना चाहिए। उनके जो वो कप ऑफ लव आपको देना चाहते हैं ना, वो जो प्यार आपको देना चाहते हैं, आप उनको देखिए। यहाँ पर बार किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। कुछ एंजल्स के डाउनलोड मैसेज लेते हैं, ठीक है। एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं? माय गॉड गाइस, सीरियसली सच में कोई आ रहा है। आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक, ओके। ये उतना ही आपको प्यार देना चाहते हैं जितना आपने इस पर्सन को दिया है, ओके। जो कोई भी है, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, आपके स्पेशल पर्सन हो सकते हैं।
ये आपको उतना प्यार देना चाहते हैं जितना आपने इस पर्सन को दिया है, क्योंकि बहुत अधूरा फील कर रहे हैं ये पर्सन, जो कोई भी है ना, आपके बिना बहुत अधूरा फील कर रहे हैं, खाली खाली फील कर रहे हैं, अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है जैसे इनके आसपास कुछ है ही नहीं। अगर आप नहीं होते हैं ना, ये बहुत अधूरा फील करते हैं, ठीक है, खाली खाली फील करते हैं जो कोई भी है। एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, कुछ एंजल्स के डाउनलोड मैसेज लेते हैं आपके लिए। एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। गाइस, आप ट्रैप से बाहर हो रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा फील करने वाले हैं आप, बहुत जल्दी बहुत अच्छा फील करने वाले हैं, ठीक है। सो मैसेज, ओके, एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं, अ ट्रू क्वीन डज नॉट नीड अ क्राउन टू डिफाइन हर रेन। सो एक जो सच्ची क्वीन होती है ना, जो एक जो एक सच्ची रानी होती है, वो अपने शासन काल को ना परिभाषित करने के लिए ना, वो जो क्राउन है ना, उसकी ज़रूरत नहीं होती, उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसका जो ऑरा है ना, इतना स्ट्रॉन्ग है कि लोगों को प्रत्यक्ष रूप से ना वो चीज़ें दिख जाता है कि आप एक राजा हैं, एक रानी है। आपको क्राउन पहनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपको वो ताज पहनने की ज़रूरत नहीं है। जो परमेश्वरी ने ताजपोशी आपकी करी है ना, वो इनविजिबल है, वो दिखता नहीं है, लेकिन आपकी ऑरा इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो चीज़ें लोगों को आपकी आंखों में, आपके जो थर्ड आई चक्र है, ठीक है, जो आपका मस्तिष्क है, उनसे वो प्रत्यक्ष झलकता है, आपके चेहरे पर वो चीज़ें दिखती है। ओके, आप एक राजा हैं, एक रानी हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है किसी के लिए। यू आर अ हिडन जैम, ओ माई गॉड, आप एक नया, ओ माई गॉड, फिर से वही चीज़ें, आप एक नायाब हीरा है। ओके, आप एक हिडन जैम है, परमेश्वरी के एक नायाब हीरा है। ओके, आप उनसे, परमेश्वरी आपसे बहुत प्रेम करती है गाइस, आदि शक्ति आपसे बहुत प्रेम करती है। कोई आपसे प्रेम करे ना करे, लेकिन उनका प्रेम हमेशा से आपके लिए सच्चा है और वो बहुत पक्का है। वाह, सच्चा है और पक्का है। घर का खाना, किसी को हो सकता है ना घर का खाना बहुत पसंद है, या हो सकता है आप अभी अपने घर से थोड़ा दूर है तो आपको घर का खाना याद आ रहा है। किसी को घर का खाना बहुत पसंद है। समथिंग अबाउट सॉन्ग, कोई सिंगर हो सकता है, कोई सिंगिंग, ओके, कोई सिंगर हो सकता है। किसी को सॉन्ग, म्यूज़िक बहुत कनेक्ट करता है। हील करने के लिए आप म्यूज़िक सुनते हैं ज़्यादा, खुद को हील करने के लिए। सो पीपल हु डिड यू रॉन्ग एंड डर्टी विल बी एक्सपोज टू यू। सो जिन्होंने ना आपके लिए रॉन्ग इंटेंशंस, गलत भावनाएं सोची, आपके लिए गलत बातें करी, ओके, आपका मजाक बनाया, आपके बारे में गलत बातें करी, आपको एरोगेंट, आपको बहुत ज़्यादा एटीट्यूड, घमंडी का टैग दिया, आपको गलत बोला, ये सब बहुत जल्द एक्सपोज होने वाले हैं। जिन्होंने आपकी बेकदरी करी, डिसरिस्पेक्ट करी, परमेश्वरी इनको ना उस लेवल पर लेकर जाएंगे जहाँ पर ये ना अपने आप को भी ना आईने में देखने में भी ना इनको शर्म आएंगी, बहुत शेम्ड फील करने वाले हैं ये लोग, ठीक है। तो ये लोग ना अच्छे से एक्सपोज होने वाले हैं। ये मैसेज आ रहा है यहाँ पर। ओके, योर पार्टनर विल कॉल विद इन 24 आवर्स। आपके पार्टनर आपको कॉल, ओ माय गॉड, यहाँ पर आया भी था ये मैसेज। वो अपना कप ऑफ लव आपको ऑफर करना चाहते हैं। अगर आप उनसे नाराज़ हैं, वो आपसे नाराज़ है, कुछ यहाँ पर नाराज़गी है, ठीक है, मुझे यहाँ पर नाराज़गी दिखी है। तो हो सकता है ना आपके पार्टनर आपको कॉल करने वाले हैं। ओके, 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर वो आपको कॉल कर सकते हैं। कॉल, मैसेज, कुछ भी उनकी तरफ से आने वाला है, रेडी हो जाइए। आपके पार्टनर के लिए, ये पार्टनर के लिए है, 24 घंटे में ना उनका कॉल या मैसेज आ सकता है गाइस आपके लिए।
पीस ऑफ माइंड इज़ कमिंग टू यू। सो आप बहुत ज़्यादा पीस ऑफ माइंड में आने वाले हैं, अच्छा फील करने वाले हैं, अच्छा बहुत ज़्यादा, मैंने आपसे कहा था ना, फ्री फील करने वाले हैं, लाइट फील करने वाले। एक बोझ आपके आप एक बोझ आपके जैसे सर से उतर चुका है बहुत। डेफिनेटली गाइस, पीस ऑफ माइंड इज़ कमिंग टू यू। आप पीस ऑफ माइंड में आने वाले हैं। ओके, तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। ओके, यू आर गोइंग टू रिसीव सम गुड न्यूज़ विद इन 24 आवर्स। अगेन ये 24 आवर्स से क्या हो रहा है ये सब? ओके सो गाइस, कोई गुड न्यूज़ भी आपको 24 घंटे में मिल सकती है। कुछ तो होने वाला है 24 घंटे में, रेडी हो जाइए। वापस से वही सब कुछ आपके पार्टनर का, अगर आपसे वो दूर है, उनकी तरफ से कॉल या मैसेज आ सकते हैं। ठीक है, कॉल का ज़्यादा यहाँ पर आया तो कॉल में ज़्यादा कहूँगी। कोई गुड न्यूज़ भी आ रहा है 24 घंटे के अंदर अंदर। ओके, हो सकता है ना आप जब इस रीडिंग को सुन रहे हैं ना, इस रीडिंग के बाद आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाले, क्योंकि यहाँ पर 444 भी आया है। यू आर गोइंग टू रिसीव सम गुड न्यूज़ विद इन 24 आवर्स, 444। तो हो सकता है ना दिव्य शक्तियाँ, एंजल्स आपको सरप्राइज़ देना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको सरप्राइज़ देना चाहते हैं, किसी बड़े लेवल का सरप्राइज़ आपको मिलने वाला है। अगर आपने ये रीडिंग रिसीव किया है ना गाइस, तो रेडी हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर इतनी पॉजिटिव एनर्जी को मैंने पिक करी है। इतनी पॉजिटिव एनर्जी में आप लोग आने वाले हैं, पीस ऑफ माइंड। ओके, सो यस, 24 घंटे में कुछ होने वाला है। कोई गुड न्यूज़ आ रहा है गाइस, आपको सुनने को मिलेगा ये गुड न्यूज़। कोई गुड न्यूज़ आपके लिए बहुत जल्दी आ रही है, जो आपको खुशियों से भर देगा। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। स्पेंड टाइम अलोन टू हील योर सोल। तो आपको अकेले में समय व्यतीत करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपको खुद को हील करना है। मैंने आपसे कहा ना कि आपको लेमन वाटर पीना है, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है। तो अभी विंटर सीज़न चल रहे हैं, तो आप गुनगुने पानी में भी पी सकते हैं। जब भी ये रीडिंग सुन रहे हैं ना, आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है। आप नेगेटिव एनर्जी से तो ट्रैप हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो ट्रॉमा आज भी आपके बॉडी में कहीं ना कहीं वो चीज़ें घड़ कर गई है कोई बात, तो उसके लिए ना आपको लेमन वाटर पीना है। आपको अकेले में समय व्यतीत करने के लिए भी कहा जा रहा है। ओके, खुद के हीलिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है। आपको हील करना है, अपने आप को हील करना है, आपकी हीलिंग बहुत ज़रूरी है। समथिंग अबाउट ब्लॉक, कुछ ब्लॉक हो रहा है, नेगेटिव एनर्जी को ब्लॉक कर दिया गया है। कुछ नेगेटिव एनर्जी थी आपके अराउंड, कोई ट्रैप था, किसी प्रकार का ट्रैप में फंसाने की कोशिश चल रही थी, आपको बैक स्टेप करने की कोशिश चल रही थी। ओके, कोई ग्रुप है, कुछ ऐसी चीज़ें प्लान प्लॉट कर रहे थे जहाँ पर वो आपको बैक स्टेप करे, वापस से आपको किसी ट्रैप में फंसा दे। ठीक है, आपको कोई इल्यूज़न, कन्फ्यूज़न वाले स्पेल, ओके, वापस से स्पेल आप पर, तो इन सब को ब्लॉक कर दिया गया है। नेगेटिव एनर्जी को ब्लॉक कर दिया गया है आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए। ओके, आई एम सॉरी, कोई आपसे सॉरी बोल रहा है गाइस, जो कोई भी है ना आपसे सॉरी बोल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला आपकी इंट्यूशन ने, सबसे पहला आपका जो नाम आपके माइंड में आया है ना, जिनका ध्यान सबसे पहले आया है कि हाँ इनसे गलती हुई है और ये मुझे सॉरी बोल रहे हैं, वो पर्सन आपको सॉरी बोल रहे हैं। आई एम सॉरी, माफ़ी मांग रहे हैं, आपको सॉरी बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। यू लाइक टू ड्रेस, यू लाइक, ओके, सो यू लाइक टू ड्रेस अप लाइक अ रॉयल्टी। ओके, सो आप जब ड्रेसअप होते हैं ना, तो जैसे एक रॉयल एनर्जी, एक रॉयल्टी को क्रिएट करते हैं, जैसे एक राजा हो गया, रानी हो गया, आप इस तरह के ड्रेसअप होते हैं। ओके, जैसे कोई राजा है, कोई रानी है। सो आपका ड्रेसिंग सेंस ना बहुत रॉयल्टी है। ठीक है, ये किसी को बहुत पसंद है। यू लाइक टू ड्रेस अप लाइक अ रॉयल्टी, वाओ। सो यस, आप रॉयल पर्सन तो हैं ही, आपको रॉयल्टी बहुत पसंद है। आप
आप ड्रेसअप भी ऐसे होते हैं ना, जैसे कोई एम्परर है, कोई एम्प्रेस है, कोई किंग है, कोई क्वीन है, ठीक है। ये चीज़ें किसी को बहुत ज़्यादा ना अट्रैक्ट करती है। समथिंग अबाउट स्माइल, कोई स्माइल कर रहा है, कोई एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपको स्माइल करना चाहिए, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। ओके गाइस, यहाँ पर एक सॉन्ग आया है, जग घूमिया तेरे जैसा ना कोई, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने जब पूरी दुनिया घूमा, जब इन्होंने सबको जाना, सबको पहचाना, तो इनको बस इतना ही समझ में आया कि आपको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। ओके, आपके जैसा इस पर्सन को कहीं कोई नहीं मिलता है, जैसा ये फील आपके साथ करते हैं। तो ये हो सकता है ना, सॉन्ग आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। इस पर्सन ने आपको बहुत ऑप्शंस में रखा हमेशा से ही, लेकिन आज ये पर्सन समझ रहे हैं कि आपको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। आपके जैसा कोई नहीं, आप रॉयल्टी को कैरी करने वाले पर्सन हैं, आप रॉयल हैं, ठीक है। ये चाहे दुनिया जहान घूम ले, लेकिन आपके जैसा इस पर्सन को कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। सो हो सकता है इस पर्सन ने हमेशा से आपको ऑप्शंस में रखा है, ठीक है। शायद इस वजह से आप इस पर्सन को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है, ठीक है, निकाल फेंका है। और आज ये बहुत गिल्ट में है, बहुत गिल्टी महसूस हो रहा है इनको, गिल्ट है इनके अंदर, ठीक है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है, इनको पता है कि ये गलत है। इन्होंने हमेशा ऑप्शन में ही आपको रखा है, हमेशा थर्ड पार्टी में ही रखा है, हमेशा दूसरों को चूज़ किया, आपको नहीं। आपसे ऊपर हमेशा दूसरों को इस पर्सन ने चूज़ किया होगा। वो चीज़ें आपको अब अच्छे से समझ आ चुकी है। तो अब इस पर्सन ने समझ लिया, जब से आपने एक डिस्टेंस को मेंटेन किया है ना, आपने इनकी तरफ देखना नहीं चाहा, आप इनकी तरफ देख नहीं रहे, जहाँ जाए, जिससे मिले, जिसके साथ इनको रहना, ये रह सकते हैं। तो अब जाकर इनको समझ में आया है कि ये सिर्फ आपके साथ ही खुश रह सकते हैं, ये सिर्फ आपके साथ ही हैप्पी रह सकते हैं, आप ही इनको अच्छा फील करवा सकते हैं और कोई भी नहीं, ठीक है। तो आपने अपनी एनर्जी को जब से इनके साथ ना, जब से एक डिस्टेंस को मेंटेन किया ना, तब से इनको ये चीज़ें समझ में आई, इस पर्सन को, जो कोई भी है, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट, ठीक है। ओ माय गॉड, गॉड एनर्जी रिसाइड यू। आप सच में रॉयल्टी को कैरी करते हैं गाइस। आपका पहनावा ही ऐसा नहीं है, आपकी एनर्जी भी वैसी है। और यहाँ पर क्राउन का भी मैसेज आया था, तो आप हैं ही, ठीक है। आपका बस ऐसा नहीं है कि आप ड्रेसिंग सेंस बहुत रॉयल जैसे होते, नहीं, आप हैं ही, ओके। क्योंकि गॉड की एनर्जी रिसाइड करती है, स्माइल का कार्ड भी यहाँ पर आया। सो बहुत रॉयल एनर्जी आप कैरी करते हैं, गॉड्स की एनर्जी रिसाइड है आपके अंदर, ठीक है। ये मैसेज आ रहा है। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हमेशा अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा और ईश्वर के सानिध्य में रखिएगा, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू सो मच। श्री राधे, जय मां आदि शक्ति।